आपने नोट किया होगा कि पिछले 30-40 साल के अंदर जितना ज़्यादा हमारे को, मैं अब ट्रेड नेम लेना नहीं चाहूँगा, जो ये मूँगफली का तेल है, जो ये सनफ्लावर का तेल है, जो राइस ब्रान ऑयल तेल है, जितना ज़्यादा हमने यूज़ करना शुरू किया है, एटलीस्ट इंडिया में, भारतवर्ष में हार्ट अटैक का इंसिडेंस कई गुना बढ़ गया है। हाँ, कई गुना बढ़ गया है। तो इसके लिए हम एक तरफ तो हार्ट के लिए हेल्दी ऑयल कहकर हम यूज़ करते आ रहे हैं और दूसरी तरफ से हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए क्या ये तेल तो नहीं जिम्मेवार? मोस्ट ऑफ द ऑयल्स, मूंगफली का तेल है, जो भी आप समझ लीजिए, सनफ्लावर का है, ये सब रिफाइन करके बनाए जाते हैं और रिफाइन करने की पद्धति जो है, जिससे इन तेलों के पौष्टिक तत्व सारे खत्म हो जाते हैं। जो डिसएडवांटेजेस होती हैं इन रिफाइंड ऑयल की, चाहे वर्ड बहुत अच्छा है रिफाइंड, कि हमने उसको बेटर कर दिया। रिफाइंड ऑयल के यूज करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, डायबिटीज और सीरियस बीमारियां इससे हो सकती हैं। रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा होती है। ट्रांस फैट दिल की बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां कर सकते हैं। रिसर्च में ये भी हमने देखा है कि रिफाइंड ऑयल को लगातार यूज करने से जो एडवांटेजेस ऑयल की, देसी घी वगैरह की हम सोचते थे। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, ये है रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने में जो हम ऑयल यूज करते हैं उसके बारे में। आपने नोट किया होगा कि पिछले 30-40 साल के अंदर जितना ज़्यादा हमारे को, मैं अब ट्रेड नेम लेना नहीं चाहूँगा, जो ये मूंगफली का तेल है, जो ये सनफ्लावर का तेल है, जो राइस ब्रान ऑयल तेल है, जितना ज़्यादा हमने यूज़ करना शुरू किया है, एटलीस्ट इंडिया में, भारतवर्ष में हार्ट अटैक का इंसिडेंस कई गुना बढ़ गया है। हाँ, कई गुना बढ़ गया है। तो इसके लिए हम एक तरफ तो हार्ट के लिए हेल्दी ऑयल कहकर हम यूज़ करते आ रहे हैं और दूसरी तरफ से हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए क्या ये तेल तो नहीं जिम्मेवार? इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता था। का तेल होता है, अगर ये कोल्हू के तकनीक से बनाया जाए, कोल्हू पर पीस के वुड प्रेस ऑयल से, तो 10 किलो में 1.5 से 2 किलो ही ऑयल निकलता है। और अगर ये ओल्ड कंप्रेस तरीके से बनाए तो थोड़ा ज़्यादा निकलता है, लेकिन अगर इसको आप बनाते हैं इस तरीके से रिफाइन कर तो यील्ड जो है 80 to 90% हो जाती है। इसलिए बिजनेस सेंस ये है कि मोस्ट ऑफ द ऑयल्स, मूंगफली का तेल है, जो भी आप समझ लीजिए, सनफ्लावर का है, ये सब रिफाइन करके बनाए जाते हैं और रिफाइन करने की पद्धति जो है, मैंने पहले भी इस पर 3-4 वीडियो बनाया था, आप देख लीजिएगा, जिससे इन तेलों के पौष्टिक तत्व सारे खत्म हो जाते हैं। जो डिसएडवांटेजेस होती हैं इन रिफाइंड ऑयल की, चाहे वर्ड बहुत अच्छा है रिफाइंड, कि हमने उसको बेटर कर दिया, क्योंकि जो अमेरिकन्स हैं उनकी आदत है कि अगर आप काम में बहुत अच्छे नहीं हैं तो ये नहीं कहते कि आप खराब हैं, वो कहते हैं यू कुड बी बेटर, और एक पॉलिश तरीके से वर्ड यूज करते हैं कि ऑयल है, रिफाइन कर दिया। क्योंकि कमर्शियल से रिफाइंड ऑयल के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 10 किलो में से अगर 1.5 किलो सरसों का तेल कोल्हू से निकलेगा तो इस तरीके से 8 से 9 किलो तक निकल आएगा। तो खाने के बनाने के लिए सरसों का तेल तो इस्तेमाल होता ही है। आजकल लोग रिफाइंड ऑयल का यूज ज्यादा करने लगे हैं। रिफाइंड ऑयल के यूज करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, डायबिटीज और सीरियस बीमारियां इससे हो सकती हैं। और हमारे रूटीन लाइफ में बहुत अधिक फैमिलीज में रिफाइंड ऑयल यूज करने लगे हैं हम, और इससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ट्रांस फैट दिल की बीमारियां, मोटापा, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां कर सकते हैं। रिसर्च में ये भी हमने देखा है कि रिफाइंड ऑयल को लगातार यूज़ करने से जो एडवांटेजेस ऑयल की, देसी घी वगैरह की हम सोचते थे, वो हमारे को नहीं मिलती। और इनफैक्ट जो कोल्हू की तकनीक से बनाया गया जो ऑयल है, सरसों का तेल, जो हमारी सेहत के लिए बहुत हेल्प करता था, वो हमें नहीं मिलता। और इसके अलावा हम अपने खाने में मूंगफली का तेल, तिल का तेल, सूरजमुखी का तेल और नारियल के तेल को भी यूज कर सकते हैं, अगर हमने इसको एक्सट्रैक्ट करने की पद्धति में रिफाइन
ऑयल वाला मैकेनिज्म यूज़ नहीं किया गया हो, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को बनाने के लिए हमें इसको प्रोसेस किया जाता है और इस तरीके से कई बीमारियां हो सकती हैं। रिफाइंड ऑयल जो है, मैंने जैसे पहले आपको बताया, मोटापा कर सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, और कुछ स्टडीज तो ये भी कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर असर करता है। इसलिए ऐसे तेलों का यूज़ बहुत कम करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये था कि जो ये रिफाइंड ऑयल है, इसको बनाने के यूज़ में निकल तक रिलीज़ होता है, कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर इसके मुकाबले में हम कोल्हू के टेक्निक से बनाया हुआ सरसों का तेल यूज़ करेंगे, तो इसमें एंटी बैक्टीरियल फ़ायदे होते हैं। और ये भी एक है कि आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी से देख लीजिए, पिछले 100-200 साल से हम सरसों का तेल यूज़ करते आ रहे हैं, और हमने सरसों का तेल यूज़ करने में कभी इतने सालों में कोई नुकसान नहीं हुआ, और जैसे हमने स्विच ओवर किया टू दी रिफाइंड ऑयल, तो हमारे यहाँ हार्ट अटैक का इंसिडेंस कई गुना बढ़ गया। सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर से हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह को दूर करते हैं। ये हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हम बालों पे भी इसको लगाते हैं। हमारे अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं, जो वो हमारे को ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में हेल्प करते हैं, और हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। वो स्टडीज कहते हैं कि सरसों का तेल गठिया को कम करता है, इसमें एंटी कैंसर गुण भी होते हैं, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होते हैं, जो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करते हैं। तो रिफाइंड ऑयल के मुकाबले में सरसों का तेल कोल्हू की टेक्निक से बना हुआ हमें यूज़ करना चाहिए। तिल का तेल यूज़ करना चाहिए, सूरजमुखी का तेल यूज़ करना चाहिए, और कोई भी नेचुरल ऑयल अगर वो तरीके से बना हुआ हो, तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और जहाँ तक हो सके हम रिफाइंड ऑयल को यूज़ ना करें। तो ये मैं आप सबको बताना चाहता था। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे इस तरह के वीडियोज़ आपको सीखने को कुछ देते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।